अच्छी बात है तो बोलिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। सुभान अल्लाह। कितने लोग जान देंगे? जान मत दीजिए, 2 घंटा टाइम दीजिए। घबरा रहे हैं क्या आप? बहुत खूबसूरत जलसा सजा हुआ। हमें इस बात में का अफसोस नहीं है कि 500 का मजमा नहीं है। हमें इस बात पर फख्र है कि आप 100 आदमी बैठे हैं और जिंदा दिल बैठे हैं। सुभान अल्लाह। हमें यकीन नहीं था कि 1 बजे के बाद आपकी ये हालत रहेगी, लेकिन आप मुकम्मल तैयार हैं। एक बार कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, तकरीर शुरू करता हूँ। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा कलमा है, बहुत अच्छा कलमा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हमारे मुताले के मुताबिक कितने धर्म के मानने वाले लोग हैं? 992। हर मजहब का मानने वाला, हर धर्म का मानने वाला अपने अपने मजहब का मंत्र मिस कलमा मिस मंत्र, अपने अपने धर्म का मंत्र अपने अपने भाषाओं में पढ़ते हैं। हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अपने मजहब का कलमा अरबी जबान में पढ़ते हैं। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर भारत में बैठे हैं आप और कलमा इतना कमजोर पढ़ते हैं। कहाँ बैठे हैं मालूम है? ये कहाँ है? भारत है कि नहीं? अच्छा, भारत में बैठने वाला इतना कमजोर कलमा पड़ेगा? हमारे कलमा के बारे में हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया, दावा, और दलील हम अपनी किताब से देंगे, बात को वाजे करेंगे। उनकी किताब में दावा है, कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्ति मा संग्रम उदारम ला इलाहा ने पावन इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बच्चर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुताय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धराहु शस्परिका तकायम शुकरम अवर्णम श्राविरम अबाविदम सोशवा। हमें यकीन है आप समझ गए, समझ गए कि नहीं? अच्छा लगा होगा। कहाँ है? उसको बुला खोलने के लिए, इसको खुलवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी आवाज बंद कर दो या तो मुकम्मल चालू कर दो, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बात मैं बताया, इंडिया, भारत, ये भारत इतना खुशनसीब मुल्क है और इतना महान मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? इधर आ रहे हैं? बैठिए ना कहीं पर, हजरत बुला आज। देखिए हमारी तकरीर में आना जाना बंद कीजिए, जिनको जाना है मुकम्मल चले ही जाइए। थोड़ी देर तकरीर सुन लीजिए, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। जी सुनिए। सर मैं बता रहा था, इंडिया, भारत इतना महान मुल्क है, इतना महान मुल्क, जिस मुल्क में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान, मेरा भारत लगता है कि नहीं? सर हम भारत के नहीं, लेकिन पढ़े हैं बचपन से, भारत में पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ एक नारा बचपन से सुनता हूँ, मेरा भारत। ये भारत महान काहे को है? कभी आपने सोचा? कभी आपने इस पे गौर किया? अब एक ऑपरेटर से काम हो जाएगा, 2 ऑपरेटर मत लगिए उसमें। इधर देखिए, इधर इधर इधर। उलमाए किराम जिम्मेदार स्टेज पर है। कभी आपने सोचा कि भारत क्यों महान है? आपने नहीं सोचा, मैंने सोचा।
कि मैं नेपाल का रहने वाला हूं, मेरे नेपाल में ये नारा नहीं लगता नेपाल महान है, भारत महान क्यों? मौलाना जुनैद साहब किबला, कारी जुनैद साहब का चैनल मैं आज एक नई बात दे रहा हूं, है ना? भारत महान क्यों? मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी भारत महान क्यों है? तो उसने कहा इस भारत में राम जन्म लिए अयोध्या की धरती पर। उसका अकीदा है कि राम जन्म लिया अयोध्या में। कहाँ जन्म लिया? बोलिए ना, अयोध्या जानते हैं? मुंबई में है, दिल्ली में, यूपी में है? अच्छा, ठीक जानते हैं। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल भारत में अयोध्या है और नेपाल में जनकपुर है। तो कहा कि अयोध्या में राम जन्म लिए, भारत महान है। हमने कहा अच्छी बात है, और कोई है? बोला हनुमान आए इसलिए महान है। हमने कहा और कोई? कहा नहीं, मैं बस इतना ही जानता हूं। हमने एक सियासतदान से पूछा, सियासतदानों भारत क्यों महान है? तो उसने कहा यहाँ गांधी जी आए इसलिए भारत महान है, नेहरू आए भारत महान है। हमने कहा सियासत से जानकार, तेरी फिक्र नेहरू तक है, तेरी फिक्र गांधी तक है, ये हिंदू समुदाय का लोग तेरी फिक्र अयोध्या तक है, तेरी फिक्र श्रीलंका के पार तक है। लेकिन एक भारतीय मुसलमान से पूछो भारत क्यों महान है, तो भारत का मुसलमान कहता है दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला मुसलमान कहीं और नहीं आया, भारत में आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और से रहीमी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। एक आलिम की फिक्र कहती है, एक भारतीय मुसलमान का फिक्र कहता है। वाह वाह, अरे अयोध्या में राम जी आए, आने दो, आपके लिए अच्छी बात है। हम तो गरब नहीं कह सकते श्रीलंका में आ गए हनुमान, हम बुरा नहीं कह सकते, आपके धर्म की बात है। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है दुनिया का पहला मुसलमान, दुनिया का पहला इंसान वाह भारत में आया है। सुभान अल्लाह। वो कौन है इंसान मालूम? हजरत आदम। हजरत आदम कहाँ है? कहाँ है? भारत में। ए भारत, तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ। अल्लाह चाहता तो आदम को मक्का में उतार देता, अल्लाह चाहता तो मदीना में उतार देता, अल्लाह चाहता तो अमेरिका में उतार देता। लेकिन ये भारत की मिट्टी को एक बार नहीं हजारों बार सलाम करता हूँ। ये भारत, ये तेरी मिट्टी को फख्र हासिल है कि आदम को मदीना में नहीं भारत में उतारा गया है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुन्नी मुसलमान फख्र से कहता है मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बात हो जाए, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। चादर की मैं इस्तेमाल करता हूँ। सुभान अल्लाह जी, सुन रहे हैं? माशा अल्लाह, माशा बात बताओ भारत में। बोलो ना, बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अगल बगल के हिंदू लोग सुन रहे हैं तो सुनिए, हमारी बात से किसी को तकलीफ नहीं होती और न मैं तकलीफ दे बात करता हूँ। मैं तो भारत में आकर एक पैगाम देता हूँ, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करूंगा, इंसान हूँ, इंसान से प्यार करूंगा। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उस धर्म का प्रचार। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहिए सुभान अल्लाह।
भारत, जोर से बोलिए। अब आपकी फिक्र बताया मैं, चाहे यहाँ गांधी आ जाए, नेहरू आ जाए, मोदी आ जाए, मनमोहन आ जाए, सोनिया आ जाए, अरे कोई आ जाए, आ जाने दो, हमारा अकीदा है मेरा बाबा आदम आ गए, भारत महान हो गया। अब बताता हूँ ना, हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। सुनते हैं? आपको भी अच्छा लगेगा। एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। नाम सुना है? नाम सुना है? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मैं बताना ये चाहता कि एक भारत में एक देवता जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। अब ये दोनों का नाम एक बार लिया हूँ, बार बार नहीं, बस अब इशारे में समझते रहा। ये दोनों उसी पहाड़ पे लंका में पहुंचे। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने जब भारत में उतारा ना, तो सनरदीप एक पहाड़ है। क्या नाम है पहाड़ का? सनरदीप। वो पहले इंडिया में था, और जब श्रीलंका के साथ बंटवारा हुआ, श्रीलंका और भारत का बंटवारा हुआ, तो वो चला गया श्रीलंका में। वो पहाड़ पहले इंडिया ही में था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को उसी पहाड़ पर उतारा। रात में उतारा के दिन में? भोर में नहीं उतारा, रात को। हजरत आदम कब आए? इस गांव का क्या नाम है? एक डारा। एक डारा से सारा लोग चला जाए दिन में बगल वाले गांव में। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद तौकीर। इनको छोड़ दीजिए दिन में, और सब लोग चले जाइए। अच्छा लगेगा? दिन ही में डर लगेगा। अगल बगल पूरा बगल में लोग हैं, एक डारा खाली है। तौकीर मियां को डर लग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं। और रात के सन्नाटे में आदम को पहाड़ पे उतारा गया। जैसे ही पहाड़ पे उतरे, आपका कदम पड़ा तो पत्थर पिघल गया। बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। पत्थर पिघल गया, ये आदम के पांव पड़े, पत्थर पिघल गया। तारीख ने कहा आदम के पांव से पत्थर पिघला। लोगों ने कहा पत्थर के पांव से, पत्थर से आदम के पांव से पत्थर पिघला। लेकिन हकीकत ये है कि जब आदम भारत में आए तो अकेले नहीं आए, आपकी पेशानी में नबी का नूर चमक रहा था। नबी का नूर चमक रहा था। ये सब पत्थर पिघलना ये आदम के पांव का कमाल नहीं था, ये नूरे मोहम्मदी का एजाज है। तो पता चला भारत में आदम अकेले आए नहीं। अरे मुझे कहने दीजिए, मक्का की धरती पर आमना के गोद में 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक में सोमवार के दिन मदीने वाले बाद में आए, और मक्का और भारत में आदम की पेशानी में पहले चमके आए। आदम आ गए, मुस्तफा का नूर चमक गया, भारत महान हो गया। ये किसी और के आने से भारत महान नहीं है। भारत महान हुआ, मुस्तफा का नूर चमक गया। बात सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो हाथ उठा के बोलिए ना एक बार सुभान अल्लाह। अब आइए ना, जरा उनकी किताब से भी साबित कर दूं। ये तो अपनी किताब बोल रहा हूँ, ये तो इस्लाम की तारीख, लेकिन उस देवी देवता का नाम लिया तो अब सुनिए। ये वो दोनों देवी देवता सैरो तफरीह में घूमने के लिए उसी पहाड़ पे पहुंच गए। तो पहाड़ पे घूमते 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 उसी पत्थर के पास गए
जिस पत्थर पे आदमी के पांव का निशान है, आज भी वो पत्थर महफूज करके रखा गया है श्रीलंका में। उस देवी ने पूछा कि ये आदमी का पांव है, ये किसका पांव है, कैसे पिघला? तो देवता जी ने जवाब दिया, उनकी किताब मनुस्मृति में लिखा है पूरा चैप्टर, और वक्त ही कम है कि हम पूरा नहीं सुनाएंगे, इसलिए कि आप लोग जलसा इतना खूबसूरत करते हैं, पहला मुकर्रिर को 1 बजे स्टेज पर लाते हैं। अब बताइए, आपके जलसे में 2 खतीब है आज, और पहले खतीब को 1 बजे लाएगा, दूसरा को फजर के बाद लाएगा, तो क्या सुनाएगा आगे? अब इतने बड़े खानकाह से जलसों की ये हालत हो, हम तो 365 दिन में तकरीबन 200 दिन तो जलसा हम पढ़ते ही हैं, और 200 दिन में 60-65 जलसा हम यूपी ही का पढ़ते हैं। और यूपी में इतना खूबसूरत जलसा साहब, 11 से 12 बजते बजते 1 बजते लोग सो भी लिए, फजर की नमाज भी पढ़ लिए, कल होके काम भी कर लिए, लेकिन आपका क्या है, न फजर पढ़िएगा न काम कीजिएगा। हम जान रहे हैं 4 बजे जलसा खत्म कीजिएगा, 3 बजे ये लोग मस्जिद जाएंगे और आप तकिया लगा कल 9 बजे उठिएगा तो बोलिएगा एक मौलाना आया हजरत के जलसे में हिला दिया। आप हिले कि नहीं हिले? इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर कर। इसलिए खाली जलसा मत सुनिए, नमाज भी पढ़ी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब बताइए, हम 1 घंटा के लिए खड़े हुए, मेरा मौजू बहुत बड़ा है, हम क्या सुना पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। जरा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का बहुत स्पीड में चलने वाला खतीब हजरत सैयद इमामुद्दीन हाशमी की आज आमद हुई है। अक्सर जलसों में हमारे तकरीर से पहले उनकी तकरीर होती है, मैं सुनता हूँ उनकी तकरीर को बैठकर। बहुत कम वक्त में जो पूरे हिंदुस्तान पे छाया है, जिनका नाम है सैयद इमामुद्दीन हाशमी, और ऐसे खतीब को आज बुलाया गया है। अब बताइए, मुझे में टाइम खत्म हो जाएगा तो क्या सुनाएंगे, है ना? बहरहाल सुनिए, 2 खतीब बुलाइए तो एक खतीब बाहर के हो तो उनको 12 बजे से पहले तक करवा दो, 1 बजे के बाद, है ना? सुनिए सुनिए मेरी बात, ये दोनों कहना उसका तो दिमाग खराब था, तो उसने कहा ये किसी और का पाँव नहीं है, ये मनु आदम का पाँव है। संबल ब्रह्मणाश्चि युगे युगे महाशब्दोषम प्रथम मध्यम सुखम बलवतम का मनु आदम का। अच्छा, ये आदम कौन है? आदमी है। ये दोनों में बातें हो रही है, नाम बार बार नहीं लूंगा। हैं? कहा कि ये आदम आदमी है, तो कहा आदमी है, तो कहा आदमी से कहीं पत्थर पिघलता है? ये आदमी से पत्थर पिघलेगा? पिघलेगा नहीं। कहा आदमी से कहीं पत्थर पिघलेगा? उसने कहा कि यहाँ पिघला है, मक्का में बोलेगा। बोलो वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पिघला है, वहाँ बोलेगा। कहाँ बोलेगा? अब इसकी फिक्र कम और उसकी फिक्र ज्यादा हो गई। अब इसकी फिक्र तो कम हुई कि भाई यहाँ पिघला है और वहाँ बोलेगा। ये कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, कहाँ से आएगा? फिक्र होगी कि नहीं? सुनिए ना, अभी संस्कृत से सुनाने वाला का यहाँ तो पिघला है, और सर ये हकीकत बात है, ये पत्थर का पिघल जाना हजरत आदम के बस की बात नहीं। ये मेरे मुस्तफा का जो नूर चमक रहा था, ये मुस्तफा के नूर का कमाल है। सुभान सुभान। भारत वालों कितने खुशनसीब हो, तुमने तो मुस्तफा को नहीं देखा, मुस्तफा के शहर को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे मुस्तफा का नूर भारत में चमक गया सबसे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। सुनिए सुनिए, तो कहा अच्छा बोलेगा, कहाँ बोलेगा?
का संबल मुख्य शहे ब्रह्मण शहे महात्मा कि संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता सोशल रिफॉर्मर एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो मक्का में चलेगा तो उसके इशारे से पैर चलेगा, पत्थर बोलेगा। अच्छा पत्थर बोला, अबू जहल लाया था कि नहीं लाया था? ये सब तो आप सुने हुए हैं, लेकिन वहां से सुनिए, लाया था पाया बहरहाल, लंबी बात है ना। का पत्थर बोलेगा, कहाँ का किसके कहने से बोलेगा, कहाँ बोलेगा? का एक बच्चा पैदा संबल ग्राम मुख्य शहे का एक बालक संबल ग्राम की धरती पर विराजमान होने वाला वो बच्चा आएगा तो पूरे संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा पढ़ते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया। सुनिए सुनिए, कहा अच्छा वो बच्चा आएगा, कहाँ आएगा? बच्चा का नाम क्या है? कहा उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। सुन रहे हैं? अच्छा आप लोग जगे हुए हैं, सो गए? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? माशाअल्लाह, सो नहीं रहे, जग रहे हैं, है ना? अच्छी बात है। हजरत आपका जलसा 120%, हाँ, और आखिरी वक्त तक 150 नहीं 200% जी। ये बुजुर्गान दीन का फैजान बरसा। बात सही। अल्लाह के वली लेटे हुए अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके फैज में खूब बरकत अता फरमाए और आपको उनसे मोहब्बत करने की खूब अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन की बारगाह से जुड़े रहिए, कभी गुमराह नहीं होइएगा, समझ रहे हैं? और तो हम किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि आप जन्नत में चले जाइएगा, कहाँ चले जाइएगा, ये सब तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अल्लाह के वलियों की बारगाह से जुड़ो, ईमान सलामत रहेगा, और जब ईमान सलामत रहेगा तो जन्नत मिल जाएगी। जरा सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोग बहुत कम सुभान अल्लाह बोलते हैं, हम कितना सुभान अल्लाह बोल देते हैं अपनी तकरीर में, बोलते नहीं। सुभान अल्लाह कहने में बुखारी शरीफ की हदीस है, सीधे सादे लफ्जों में कह देता हूँ, सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है, मीज़ान पे बहुत भारी असर, समझ रहे? खफीफताने अलल लिसान सकीलताने क्या वो बोलने ही वाला था मैं। अलल मीज़ान, यानी जबान पे, लिसान कहते हैं जबान को, मीज़ान कहते हैं तराजू, खफीफ कहते हैं हल्का को, शकील कहते हैं भारी, शकील में भारी कहते हैं जबान पे हल्का है, मीज़ान तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए ना, कहते हैं कि वो बच्चा का नाम का अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद का वो बच्चा कहाँ आएगा? कहाँ आया बताइए? कहाँ आया? मक्का में। एक आदमी बेचारे बोल रहे हैं मक्का में, और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ये समस्तीपुर है कि दलसिंह सराय? दलसिंह सराय में बहुत पहले 8-10 साल पहले तकरीर करने आया था मैं। ऐसे तो आता ही रहता हूँ, लेकिन वाकई 10 साल पहले का है। किसी जगह पे हम तकरीर कर रहे थे, गांव का नाम याद नहीं, लेकिन दलसिंह सराय का मामला है। तो हमने कहा कि नबी कहाँ पैदा हुए? तो एक लड़का खड़ा हो गया, कहा कि अजमेर शरीफ में। इसी दलसिंह सराय का मामला हुआ था। कहा कि बोलो, तो कहा अजमेर शरीफ में। नबी अजमेर में पैदा हुए, मक्का शरीफ में पैदा हुए। कहते सुभान अल्लाह। वो कहते वो बच्चा आएगा संबल ग्राम में, उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अच्छा वो बच्चा कैसा होगा? उस
देवी ने पूछा कि बच्चा कैसा होगा? का अति अत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का ऐसा अवतार है, कल की अवतार है, अंतिम मारीसी है, ऐसा बच्चा जग जग तू जनी पूरी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा, जोर से बोलिए, मेरे नबी के जैसा, और जोर से बोलिए, ये वर्ड बोलेंगे तो सवाब मिलेगा। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं, मेरे नबी के जैसा। हैरत समस्तीपुरी से पूछिए तो कहते हैं कि चम चम बदनवा चमके, ये कहते हैं ये अपनी जबान में कि चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। प्यारे सरकार। लीलार संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है पेशानी, उर्दू पेशानी। लीलार कहते हैं चमचम बदनवा चमके चमके लीलार हो, ओढ़े मुजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा, और जोर से। ये हिंदू धर्म की किताब ने कहा, उनकी किताब ने कहा कि जग जग तू जनी कृत मोहम्मद अवतारम, कि पूरी दुनिया में ऐसा अवतार है जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा। कहा कि उसका नाम मोहम्मद है, उसके जैसा कोई नहीं है। पार्वती ने पूछा कि बच्चा आएगा कहाँ? का संबल ग्राम मुख्य यश, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का में, उनकी किताब कहती है शांति वाला गांव में। मैंने मौलाना फखरुद्दीन साहब से कहा हजरत ये बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूँ शांति वाला गांव, आप ही कुछ करिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुनिए, जिसको ये मक्का कहते हैं, जिसको आप शांति वाला गांव कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है, अमन वाला शहर कहता है। वही मक्का है जिसको इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद ने बलदिल अमीन कहा, और उसी मक्का को हिंदू धर्म की किताब ने शांति वाला गांव कहा। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखा और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखा, और मक्का की अजमत का पता लगा। खत्म करूं? खत्म करूं? होने दीजिए। अच्छा 5-7 मिनट और। बहरहाल तो कहते हैं कि वो मक्का में आएगा, ये साबित हो गया। प्यारा नबी आपका नाम क्या है? मोहम्मद। उनकी किताब ने आप कैसे हैं? आपके जैसा, आपके जैसा। ये 3 बातें वहां से मिली, 2 बातें और सुनाता हूं। उसी संस्कृत का खुलासा कर रहा हूं जो लाइन से पढ़ा था, उसी को तोड़ के समझा रहा हूं। अच्छा, उसके बाप का क्या नाम है? नबी के अब्बा का नाम बताइए। क्या जलसा हुआ? जलसा में मौलाना हिला दिया। और आपको एक नाम नहीं याद हुआ? कोई 40 साल से जलसा सुन रहा है, कोई 20 साल से सुन रहा है, कोई 30 साल से सुन रहा है। प्यारे नबी के अब्बा का नाम क्या है? अब तो खैर वो, अब तो ऐसा है अब्दुल भाई कि अब वो नाम ही नहीं है गांव में। ना अब्दुल्ला है, बेटी पैदा होती है तो पहले मुंह लटक जाता है। मौलाना फखरुद्दीन साहब क्या बोले? बोले छोड़िए ना, हटाइए ना, बात खत्म कीजिए। मौलाना बोले हुआ क्या? बोले छोड़िए। मौलाना बोले तुम्हारे घर में मेहमान आने वाला था, क्या हुआ? बोले 10 लाख का महाजन खड़ा हो। अब बेटा पैदा हुआ तो मिठाई लेके खानका में आ गया।
खानका से जाकर पूरा एक डारा में बांट रहा था। हजरत ने पूछा काय मिठाई बांट रहे हो? कहा बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। हजरत ने पूछा बेटी पैदा हुई बेटा? एक ने कहा हजरत बेटी पैदा हुई। हजरत ने कहा कि नाम अच्छा रखना। तो पूछा हजरत क्या नाम रखूं? तो हजरत ने कहा सकीना रखो, फरीना रखो, शगुफ्ता रखो, अफसाना रखो, रिजवाना रखो, शबाना रखो। कहा हजरत पुराना नहीं लग रहा है आपको? हजरत बोले नया नाम तुम बोलो। बोला कि पिंकी ठीक रहेगा। कितना नाम सुनाता है, उसके बाद फाइनल करता है कि उसका नाम हम रखेंगे मुस्कान, है ना? मुस्कान मॉडल। सर एक बात मैं बताऊं, बात चल गई तो आज मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन बात चल गई। इतना अच्छा तरक्की का दौर है कि नहीं? सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इतना तरक्की कर गया दुनिया। इस वक्त भी अपने बेटा का नाम ये पप्पू रखता है, पप्पू। अगर इसमें किसी का नाम पप्पू गुड्डू हो तो तकलीफ मत मान, है ना? तो पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का जमाना था। गधा पे लोग चलते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, न किताब से मतलब, न कुरान से मतलब। जिस दिन पैदा हुआ वही जुमरात को पैदा हुआ तो जुमरात, शुभरात में पैदा हुआ, रमजान में पैदा हुआ। हद तो ये हो गया कि मंगल को पैदा हुआ तो मंगल, अब बुध को पैदा हुआ तो बुध हुआ। वो जमाना रहा। ये तो तरक्की का दौर है। इस जमाने में अगर कोई लड्डू, पप्पू, गुड्डू अगर ये नाम रखता है तो गड़बड़ बात है कि नहीं? आज के जमाने में नाम तो ऐसा होना चाहिए जो नाम से पता चले ये दुनियादार नहीं है, गुलाम अहमद मुख्तार नजर आ रहा। चाचा को जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम, पैर नीचे कीजिए। खैरियत है? कब्र की तैयारी हो रही है? नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? तो वही ना कब्र की तैयारी है। पढ़िए, टाइम खत्म हो रहा है आपका, पासपोर्ट बन गया, कब वीजा लगेगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए तैयारी कीजिए। नौजवान सब आपको देख के मुस्कुरा रहा है कि उसी को कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है पका हुआ रह जाता है, टिकोला ही गिर जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? तो अपने अपने लिए सब सोचिए। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, जवां जाएगा बूढ़ा, जवां जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। एक बूढ़े चचा आगे ही बैठे थे आपकी तरह, बोले मौलाना फिर से बोलो। हम बोले जवां जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। अजान हम देते हैं। बोले अजान आप देते हैं? बोले हम अजान देते हैं, जवान सबको तो पते नहीं है, आप उसी को जन्नत में भेज रहे हैं। हमने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर टिकट मिल जाए जन्नत की तो बेटा भी जवान, बाप भी जवान। सुभान अल्लाह। जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा। आपका मन खुश हो गया कि अब जन्नत में चल जाएंगे? उतने आसानी से मिलती नहीं है सर, जितने आसानी से आप समझ रहे हैं, है ना? समझ में आएगा जब दुनिया से जाओगे तब। सुनिए, कहते हैं कि उसका नाम मोहम्मद, उसके बाप का क्या नाम है? का बाप का नाम विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा, और यश का माना भगत। विष्णु यश, खुदा का भगत, यानी खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा। और उनका नाम है अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह का माना होता है अल्लाह का बंदा। माँ का नाम है सोमती। सोमती ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति, उर्दू होती है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। सर उनकी किताब में प्यारे मुस्तफा की पूरी जीवनी, पूरी जिंदगी लिखी हुई है। बस निकालने की बात है। आप उनकी किताबों को पढ़ो तो आपका ईमान ताजा होता हुआ नजर आए। सुनिए ना, कहते संधु सम्मा प्रथमा सुखम्मा बलवतमा। वर्ड हमारे पास संस्कृत के बहुत, लेकिन एक ही वर्ड तकरीर अब खत्म करूंगा। 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे या 5 मिनट लगे। एक वर्ड हमने पढ़ा, अगर तफसीली बात करूं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, है ना? हजरत ने फरमाया
कि आपकी तकरीर और सबकी तकरीर वीडियो के जरिए हमारी माँ बहनें देख रही हैं, वाह है ना। तो हजरत ने कुछ फरमाया भी है, कुछ पढ़ने के लिए मौका मिलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन उससे बड़ी चीज हजरत सुनाने जा रहा हूं, उससे बड़ी अच्छी चीज जिससे हमारी माँ बहनों के आंचल में कुछ चला जाए तो उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। कह दो सुभान, और जोर से बोलिए सुभान। एक वर्ड हमने अभी पढ़ा, बलवतम महाहा, जो बलवान है वो महान है। प्रथम महाहा, जो पहले है महान है। सुखम महाहा, उसका खानदान भी महान है। किसका खानदान? नबी का। आने वाले हैं उन्हीं के खानदान में से एक आदमी जिनको आपने बुलाया है, सैयद साहब। कहते हैं उनका महान है। आपका खानदान महान है कि नहीं? ठीक कीजिएगा तो करिएगा तब ना होगा। ये अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका उर्स हो रहा है, पोता है ये तो उनकी निस्बत से लोग महान हो रहे हैं कि नहीं? है बोले ना। तो आप भी अपने बेटे को हाफिज बनाइए, मौलाना बनाइए, पीर बनाइए, आपका खानदान महान हो जाएगा। लेकिन खैर उधर हम जाएंगे नहीं, हम प्यारे मुस्तफा की बारगाह में चल रहे थे। कहते हैं उनका खानदान महान है। ये कौन कहता है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। मैं बताऊं हुसैन महान है कि नहीं? बोलिए। हसन महान है कि नहीं? फातिमा महान है कि नहीं? अली महान है कि नहीं? तो जरा एक बार हाथ उठाकर बोलिए या अली। हमने आलिमों से सुना है जो अली का नाम लेता है उसकी मुश्किलें टल जाती है। जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए या अली, या अली, या अली। कुर्बान जाऊं आप पर, इतना अच्छा सुनते हैं आप, इतनी ताकत रखते हैं 2 बजे रात में जलसा सुनने की आप। कौन आपको कमजोर बना देता है? अल्लाह। देखिए तो इनको, इनका इरादा है कि उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक सलातो सलाम। क्या सच्ची बात है कि नहीं? तो जरा हाथ उठा के हमारे बात की तायद कीजिए, कितने लोग चले जाएंगे? अच्छा, जो लोग नहीं जाएंगे वो लोग हाथ उठाइए, सलाम पढ़ के दुआ करके कितने लोग जाएंगे? क्या क्या आपने रंग चढ़ाया? सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत करते हैं आप इनसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं उनका खानदान महान है। हजरत अली जैसा कोई जवान है? हजरत फातिमा जैसी कोई औरत है? हमारी माँ बहनें वहां सुन रही है तो सुनो। आज अपने दामन में कुछ लेके जाओ। मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो गया। हजरत हैरत समस्तीपुरी ने बहुत अच्छा कलाम मुहर्रम के ताल्लुक से पढ़ा था, है ना? आइए अली का जिक्र कर लें, करें तो कहिए ना या अली। क्या बात है, क्या बात है। चाचा आप भी बोलिए या अली, हाथ उठा के बोलिए, बोलिए या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली का जिक्र जब होता है ना तो ईमान वाले के ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। हजरत एक बात बताता हूँ, हजरत अली ऐसे नबी के सहाबी है, दामाद रसूल है, जिसके बारे में आप फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा। एक बार सफर क्या हुआ? माइक बहुत अच्छा बज रहा है। किसका माइक है? आपका बहुत अच्छा बज रहा है। 500 रुपए लाइए, बैठे रहिए। ऐसे ही बोल दिया हूं मैं, बस 8-10 मिनट के अंदर मेरी बात खत्म हो जाएगी। बाबू प्यास लग गई? ले लो पानी, ले लो। हजरत अली एक बार सफर पे हैं। कई दिन हो गए थे, 2-3 दिन सफर पे। हजरत फातिमा घर में अकेली रहती है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या ना जाना, हम पहले कहते हैं हमारे तकरीर में ना आओ ना जाओ, बैठे रहो तो मैं कुछ सुना दूंगा, वरना हम भी बैठ जाएंगे। ले जाओ एक पूरा बोतल उठाकर। आपको प्यास लग रही है हमारी तकरीर में? 1 घंटा से हम बोल रहे हैं, कहाँ प्यास लग रही है?
सुनिए, हजरत अली सफर पे हैं, सफर पे फातिमा घर में है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, डेली शाम के वक्त हजरत फातिमा घर से निकलती है, दरवाजे पर आती है, दूर तक नजर डाल के देख लेती है, फिर घर को चली जाती है इंतजार करके। आज का जमाना तो है नहीं कि टेलीफोन करके पूछेगी कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। बात सही है कि नहीं? हमारा नौजवान आज दिल्ली से, मुंबई से, कतर से, दुबई से आता है, मुंबई से बैठता है तब फोन करता है, पटना पहुंचता है तब फोन करता है, मुजफ्फरपुर क्रॉस करता है तब फोन करता है, समस्तीपुर से टेम्पो लेता है तब फोन करता है, दरवाजे से बगल में आता है तब फोन करता है गाँव में पहुंच गए, मिनट मिनट की खबर। लेकिन वो जमाना तो टेलीफोन का है नहीं, है ना? हजरत फातिमा आती है, घर को चली जाती है, फिर कल होके आती है, फिर देखती है, इंतजार करके चली जाती है। गौर से सुनिएगा जरा। तीसरा दिन है, हजरत फातिमा इंतजार करके अपने गेट पर बैठी हुई थी, इतने में हजरत अली आ गए। सुभान अल्लाह। अचानक आएंगे तो टेलीफोन तो है नहीं कि खबर करके आएंगे। आए, हजरत फातिमा का चेहरा देखा तो अली मुस्कुरा गए और हजरत अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अली ने सलाम किया हजरत फातिमा से। आप बैठे रहिए मुकम्मल बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तान खिताबत, नारे तकबीर। आप बैठिए, उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, जाने वाला मौका का फायदा उठा रहा है। मैंने जिनका जिक्र किया था तशरीफ ले आए। पूरे हिंदुस्तान में सर इनकी तकरीर के लोगों का इंतजार रहता है। बहुत कम टाइम में जो पूरे हिंदुस्तान पे छाया, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम के बीच में जिनकी तकरीर होती है, वो हजरत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन हाशमी की जात है। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके जलसे में हजरत तशरीफ ले आए, है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये औलाद अली है, औलाद नबी है। सुभान अल्लाह। अभी मैंने कहा ना, ये सुखम महा उनका खानदान मान है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के पास अली आए और कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो। फातिमा उठ के खड़ी हो गई और कही वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शौहर ने सलाम किया पहले, बीवी ने जवाब दिया अदब से। सुभान अल्लाह। तो हमारे यहाँ भी ये माहौल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सलाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए ना। होना चाहिए तो कल से होगा। कटिहार में बारसोई में मैं तकरीर कर रहा था, एक लड़का सामने बैठा। मैंने कहा घर वाली को सलाम करते हो? कहा चुपचाप तकरीर कीजिए, मूड खराब मत कीजिए। अब बताइए, इससे मूड खराब होता है? हजरत अली ने सलाम किया तो फातिमा ने जवाब दिया। सुभान अल्लाह। फातिमा ने पूछा अली खैरियत से हैं? तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन 4 दिन के सफर से हैं, अली की आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए नहीं आया था कि आप सफर में परेशान हुए थे, आंसू इसलिए आया था कि घर में कुछ नहीं था और 3 दिन के बाद आए और फाका कर रही थी, आंखों में आंसू आ गए। हजरत फातिमा ने पूछा क्यों रोते हैं आप? मेरी माँ बहनों गौर से सुनना और आंचल में आज कुछ लेके जाना। क्यों रो रहे हैं? अली बोले फातिमा तुम मुझसे खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता,
लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। सुभान अल्लाह। फातिमा बोली ऐसी बातें क्यों करते? अली बोले जब से तुम मेरे घर में आई, मेरे निकाह में आई, मेरे घर में कभी 3 टाइम खाना नहीं बना, रोजाना खाना नहीं बना। सुबह बना तो शाम नहीं, शाम बना तो सुबह नहीं, आज बना तो कल नहीं। तुम शहंशाह वक्त की बेटी हो, बादशाह वक्त की बेटी हो, और मेरे गरीब झोपड़ी में आई, मेरे घर में डेली खाना नहीं बनता है। तुम खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और फातिमा रोने लगी। कहा अली कैसी बातें करते हैं? जब मैं अपने बाबा के घर से रुखसत हुई थी तो मेरे बाबा ने कहा था बेटी जब मैंने तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया, अली के घर में सलामत रहना, कभी 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़े तो भूख को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी अली को तकलीफ नहीं होने देना। जरा हाथ उठा के बोलो या अली, या अली, या अली। कहा तकलीफ नहीं होने देना। हजरत अली ने अपने आंख से आंसू पोंछे और फातिमा का हाथ पकड़ लिया। सर एक बात बताऊं, जब एक मियाँ बीवी मोहब्बत में एक दूसरे से बातें करते ना, मुस्कुरा के बातें करते तो आसमान के फरिश्ते मुस्कुराते हैं। इसलिए अपने घर की जिंदगी को अच्छी बनाओ, अज़दवाजी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। घर में झगड़ा न करो, शराब पी के उन्हें गाली मत दो। शराब पी के जो औरतों को आप गाली देते हैं, उसे तलाक देने की धमकियां देते हैं, उसे एक सांस में 7 खानदान की गाली देते हैं। बंद कीजिए गाली देना। वो तलाक की धमकी उसे मत दो, शराब पी के उसे गाली मत दो। अली की बारगाह में अली मोहब्बत से फातिमा के साथ पेश आ रहे हैं। फातिमा का हाथ पकड़ा अली और कहा फातिमा आज मैं तुझे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। कह दो आज कुछ इनाम देना चाहता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं कि संस्कृत शुरू करें हम? संस्कृत से अच्छी बात बता रहा हूँ। सुनिए, का कुछ इनाम देना चाहता, तुम्हारी तबीयत में जो हो अल्लाह। आज कुछ लोग सवाल करते हैं कि नबी को पावर नहीं, अली को पावर नहीं, पीर को पावर नहीं। अबे पागल, अली के जुमलों पे गौर करो। अली ने कहा जो चाहो मांग लो। ये कौन कह सकता है? जो बाइख्तियार आपके गांव का वार्ड का मेंबर अब मुखिया के सामने जाकर बोले जो चाहो मांगो, तो ये उल्टा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? लोग बोलेगा मेंबर का माथा खराब हो गया है। अगर मुखिया बोले मेंबर को जो चाहो मांग लो, तो होगा कि नहीं होगा? अली को मेरे मुस्तफा ने बाइख्तियार बना दिया। अली ने कहा जो चाहो मांग लो। फातिमा क्या मांगती है? मेरी माँ बहनों तुम सुनो जरा गौर से। फातिमा ने कहा अली हमें कुछ नहीं चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। का कुछ मांग लो, का कुछ नहीं चाहिए, का कुछ मांग लो, का कुछ नहीं चाहिए, का कुछ मांग लो, का कुछ नहीं चाहिए। अली बोले कुछ तो मांग लो। फातिमा बोली अली आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई है। आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। 1:30 बजे में चाचा का फोन आ गया, 2 बजे में गाड़ी वाला को बोलिए और दिन आपके लिए, आज की रात मुस्तफा के लिए। गाड़ी वाले को समझाइए सैयद साहब की तकरीर सुन के जाइएगा। सर इनके जिस्म को मत देखिए, जितना देह में गोश्त नहीं है उसे भारी भारी जुमला इस्तेमाल होता है। हाँ सुनिए सुनिए, थोड़ी देर बस 5-7 मिनट में खत्म कर रहा हूँ जी।
फातिमा बोली आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई है। अच्छा एक बात बताओ, आज का कोई नौजवान दिल्ली से, मुंबई से, कतर से, दुबई से, बहरीन से, लंदन से, अफ्रीका से आए कमा के अपनी बेगम को बोले बेगम जो चाहो मांग लो, तो क्या बोलेगी? आप मिल गए, कायनात मिल गई। वो बोलेगी चाहिए। अब वो नौजवान बोलेगा क्या चाहिए? तो बोलेगी यहाँ नहीं कहेंगे, समस्तीपुर चलिए, रोसड़ा चलिए। ये नौजवान निकाला पल्सर। पल्सर जानते हैं? क्या जानिएगा? 220 निकाला, बैठाया बेगम को, जा रहा है। न उसके स्पीड की कांटे का पता, न उसके स्पीड के कांटे का पता है, और न औरत के दुपट्टा का पता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अगर बोल रहा हूँ सही तो एक बार नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, बेदारी का सबूत दीजिए। न उसके दुपट्टा का पता है। मैं नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों अल्लाह तौफीक दे तो 220 नहीं 10 लाख की मोटरसाइकिल खरीदो, अपनी बेगम को रोसड़ा समस्तीपुर नहीं पटना लेके जाओ, लेकिन जाओ तो ऐसा जाओ ताकि दुनिया देखे तो ये न कहे आवारा जा रहा है, बल्कि ये कहे मोटरसाइकिल चलाने वाला अब्दुल रहीम शाह का दीवाना जा रहा है और पीछे बैठने वाली कलीजी फातिमा जा रही है। ऐसा ले गया रोसड़ा, रोसड़ा। अब बेगम को बोला क्या चाहिए? अब मैडम सुन रही है मोबाइल वहाँ रिकॉर्डिंग में, कहा क्या चाहिए? तो बोलती है कान में, बोलती है सोना के दुकान में चलिए। अरब से लाया था ना सोना के दुकान में। क्या जल्दी जल्दी सुनाता हूँ, जल्दी जल्दी सोना के दुकान में क्या चाहिए? नाक कान सब में खरीद लीजिए, 1 कुंटल खरीद लीजिए। कितना खरीदिए? 1 कुंटल खरीद के अब फिर पूछिए क्या चाहिए, और चाहिए इनकार नहीं करेगी साहब, रिक्शा पे लोड के लाएगी। लेकिन इनकार, एक हमारी माँ बहन है जो इनकार नहीं करती है, एक हुसैन की अम्मी है जो तैयार नहीं होती है। क्या चाहिए? फातिमा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। अब फातिमा मांग रही है, गौर से सुनो। फातिमा ने मांगा, कहा कुछ तो मांगो। तो फातिमा बोली बाजार जाइए, 1 अनार ले आइए। क्या कहा? जाइए बाजार लाइए 1 अनार। फातिमा ने क्या कहा? जाइए 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 जाइए। हमारे गांव की रुखसाना कहती है चलिए, वो कह रही है जाइए और ये कहती है चलिए। फर्क है कि नहीं है? ये बाजार क्या करने जाएगी? सर जब मस्जिद में जाने की, नमाज पढ़ने की इसे इजाजत नहीं है, तो भला बताइए बाजारों में जाने की इजाजत है? आखिर खैर लंबी बात नहीं करूंगा, बस मुख्तसर, क्योंकि वक्त कम है, हजरत बैठे हैं, इनके सामने लंबी तकरीर करना मुनासिब नहीं है। हाँ सुनिए, का बाजार चाहिए, 1 अनार लाइए। अब गौर से बातों को सुनिए। आपने खरीदा? नहीं, किसी ने नहीं खरीदा होगा। लेकिन फातिमा ने 1 अनार क्यों मांगा साहब? 2 अनार मांग सकती थी, 1 किलो मांग सकती थी। मुर्खीन लिखते हैं कि फातिमा समझ गई अली के जेब में 1 ही अनार का सर, जेब में अली के और इल्म में फातिमा के हो जाए, इसी को कुछ पागल लोग कहते हैं। उन्हें बताओ फातिमा के इल्म में गैब का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्म में गैब का आलम क्या? का 1 अनार ले आइए। फातिमा जान गई अली के जेब में अनार का पैसा है। ज्यादा बोलूंगी तो कहां से हाथ फैलाए। लेकिन हमारे घर की औरतें क्या कहती है? चाहे आपके जेब में पैसा हो अथवा ना हो,
वो बोलती है 5,000 की साड़ी नहीं लाइएगा तो हमें ईद नहीं होने, 2,000 के कपड़े नहीं आएंगे। मैं बताना चाहता हूं मेरी माँ बहनों, हमने किताब में पढ़ा है जन्नती बीवी, नेक बीवी, पारसा बीवी वही है जो पहले शौहर के जेब का मुताला करे फिर खर्च का मुताला। इसलिए आज मेरी तकरीर से ये बात लेके जाओ, कल से अपने शौहर को तंग नहीं करेंगे, अपने शौहर की आमदनी पहले देख लेंगे, उसके बाद खर्च का मुतालबा करेंगे। आज हमारी माँ बहनों में कुछ औरतें ऐसी हो गई जो एक मोबाइल के चक्कर में, एक टीवी के चक्कर में, किसी ने मोबाइल का ऑफर दे दिया, किसी ने टीवी का ऑफर दे दिया, किसी ने अच्छे मकान का ऑफर दे दिया, अपनी इज्जतों का सौदा कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ मेरी माँ बहन बेटियों, बचा सकती हो तो बचा लो इस दौर में अपने शौहर की इज्जत। अगर कोई तुम्हें मोबाइल का लालच दे दे, तुम्हें कोई टीवी का ऑफर दे दे, कोई तुझे मकान का ऑफर दे दे, अपनी गरीबी पे खुश रहो और उसकी ऑफरों को लात से उड़ा दो, अपने शौहर की इज्जतों को बचा लो। सही बात है तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज हमारी बेटियां भी मेरी तकरीर सुन रही है। कुछ हमारी बेटी इंटर में, मैट्रिक में, बीए में पढ़ने वाली थोड़ी थोड़ी सी बातों पर अपनी इज्जतों का सौदा कर लेती है। मैं कहना चाहता हूँ बेटियां, बचा सकती हो तो अपने बाप की इज्जतों को बचा लो, मत जा किसी के चक्कर में, मत जा, अपनी इज्जतों को सौदा न कर। इस वक्त हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, बचा सकती हो तो अपने माँ बाप की इज्जतों को बचा लो। कॉलेज में पढ़ो, चाहे कोचिंग सेंटर में पढ़ो, सुन्नते मुस्तफा पर अमल करो, कनीज़े फातिमा बनो, कनीज़े फातिमा बन के अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कहिए सुभान अल्लाह। बस 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 वाकया पूरी कर दूं 2-3 मिनट में, लंबी बात हो जाती है, बीच बीच बातें आ जाती है, हम क्या कर सकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, फातिमा ने कहा एक अनार लाइए, वाली बाजार से एक अनार खरीद लिया, बस खत्म कर दिया। अगर लंबी बात, अगर तफसीली करूं तो लंबी बात हो जाएगा। अली गए बाजार, खरीदा एक अनार, अली जैसी वो आपका है ना, तो दरवाजा पर कोई साहिल बैठा, साहिल हजरत अली जेब में अनार लिए हुए घर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए कि आज फातिमा के लिए अनार लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पैसा उतना ही था तो इतने खुश थे कि अनार लेके जा रहा हूँ। जब करीब आए ना तो जैसे ही दरवाजे पर आए तो साहिल ने सलाम किया अली से, सुभान अल्लाह। तो अली ने जवाब दिया, साहिल ने कहा अनार, अली आपके जेब में जो अनार है हमको दे दीजिए। सर ये साहिल का जवाब नहीं, हमारे जेब में क्या है आपको मालूम है, उनके जेब में क्या है। लेकिन किसी के जेब की खबर किसी को हो जाए तो पता चले वो भी इंटरनेशनल है। अब साहिल कितना लाजवाब है, काली अनार दीजिए तो अली साहिल अनार लेके चला गया। अली दरवाजे पर खड़े हैं, घर में नहीं जा रहे हैं। फातिमा घर के अंदर समझ गई अली तो अनार लाए थे, साहिल ले गया तो अली का क्या, कहा अंदर आइए। अली नहीं जा रहे हैं, कहा आइए, नहीं जा रहे हैं, कहा नहीं जा रहे हैं, अनार नहीं है, अनार नहीं है घर में, जाऊं कैसे, पैसा नहीं है दूसरा लाऊं। अली सोच ही रहे हैं तो फातिमा ने कहा अली आइए ना अंदर, तो अली नहीं जा रहे हैं। फातिमा बोली आइएगा या साहिल का नाम पता बता दूं, ये है इल्मे गैब फातिमा का नाम पता बता दूं साहब। अली अंदर चले गए, लेकिन मुअर्रिखीन बताते हैं उस साहिल का नाम क्या था मालूम, हजरत जिब्रील फरिश्ता थे वो, है ना। एक साहिल अनार लाया था अली ना, तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि देता है या घर के अंदर लेके जाता है। लेकिन वाह रे अली तेरी अजमतों को सलाम है। किसी ने कहा था खुद भूखे रह के खिलाया औरों को, क्या ही पाक घराना मेरे अली का है। अब इल्मे गैब फातिमा मुलाहिजा करो, साहिल को देख रहे हैं अली और साहिल देखता है अली को। फातिमा को इसका नाम, इसी को कहते हैं इल्मे गैब फातिमा।
दुनिया के लोग कहते मुस्तफा को इल्म गैब नहीं, हम पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज करते अरे तुम लोग मिलके फातिमा के इल्म गैब का जवाब नहीं ला सकते तो मुस्तफा के इल्म गैब का जवाब कहां? सर सुनिए आखिरी बात, अंदर चले गए अली, वाकया तो लंबा है लेकिन खत्म कर दिया। अंदर गए, खाना लग गया, दस्तरखान लगा तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, कहा दरवाजा खोलो। तो अली ने कहा कौन है बोलो। तो बाहर से आवाज आई सलमान फारसी। कहा सलमान फारसी। अली आए, दरवाजा खोला तो देखा सलमान फारसी आए हैं और माथा पे अनार लिए हुए। क्या लिए हुए? सर पे क्या लिए? आना आना अनार आना अनार लिए हुए। अली ने पूछा सलमान फारसी क्या है? तो कहा अनार है। क्या है? कहां से लाए हो? तो बोले अल्लाह ने भेजा है नबी की। क्या बात है, क्या बात है। तो आप होते तो क्या करते? आपके यहाँ अगर 2-4 किलो अनार लेके कोई सुबह सुबह आ जाए तो क्या कीजिएगा? घर में रखिएगा कि वापस कीजिएगा? नाम पता नहीं पूछिएगा, पहले अली ने कहा नीचे रखवाया। अली अनार गिन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान फारसी कहा? कहा तुम कहते हो अल्लाह ने भेजा है। कहा अल्लाह 9 नहीं भेजने वाला है। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसे कितना मिलता है? तो इसमें 10 होना चाहिए, 9 ही है। तो सलमान फारसी ने जेब से निकाल तो कितने हुए? कितने हुए? अली ने कहा बस। सलमान फारसी को बताओ जब तुमको इसमें डालना था तो छुपाया क्या था? सलमान फारसी ने कहा छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का पता लगा रहा। मैंने बार बार सुना है अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, थ्योरी नबी की बारगाह में होती रही, आज मेरे सामने प्रैक्टिकल हो गया है। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। भाई साहब मैं बताना चाहता, जब अली दुनिया में एक अनार किसी साइल को बेचते दे दे तो अल्लाह ताला 10 अनार भेज दे। मैं बताना चाहता अब्दुल रहीम शाह के उर्स में आने वालों, मुकद्दर चमकाने वालों, जब एक अनार अली देते हैं तो अली को 10 अनार मिलता है। और अब्दुल रहीम शाह का दीवाना जलसा में आए, रात भर सुभान अल्लाह करे और खर्चा करने वाले लंगर भी खिलाए, मेहमानों को बुलाए, जलसा सजाए, कुरान पढ़वाए, नात पढ़वाए। जब अली को एक का बदला 10 दुनिया में मिल सकता है, मेरा यकीन है अल्लाह ताला कयामत में दर्जा इनका भी बढ़ा सकता है और आपका भी बढ़ा सकता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात बातें बहुत हैं लेकिन मैं इसी जगह अपनी बात को स्टॉप करता हूँ। जो कुछ मैंने सुनाया इसमें गलतियाँ, खामियाँ, लफ्ज़िशें, मेरे वो जुमले, वो कलमे गर शरीयत की गिरफ्त में आती हो उससे मैं तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।